दोस्तों, दिसंबर 1949 अयोध्या जो सरयू नदी के किनारे बसा है। अयोध्या वो शहर जिसे युद्ध के द्वारा जीता नहीं जा सकता। वहां एक अजीब प्रकार का तूफान आया हुआ था। तूफान का कारण यह था कि 23 दिसंबर 1949 से कुछ दिन पहले ही हिंदुओं के एक बड़े ग्रुप ने घोषणा की थी कि वो जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवादित जमीन उस जमाने में हुआ करती थी, वहां पे अखंड कीर्तन करेंगे। और उनका यह दावा था कि अखंड कीर्तन के पश्चात रामलला वहां स्वयं अवतरित हो जाएंगे। प्रशासन वहां किसी तरह का बवाल नहीं चाहता था। उसने उन हिंदुओं को डिस्पर्स कर दिया, अपनी अपनी जगह भेज दिया और विवादित जमीन पे ड्यूटी लगा दी दो कांस्टेबल्स की, एक मुसलमान एक हिंदू। हिंदू का नाम माता दीन। दिसंबर 23, 1949 अयोध्या में बड़ी सर्दी थी। सरयू नदी पर कोहरा छाया था। कोहरे को चीरते हुए जब माता दीन राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद प्रांगण में पहुंचे तो वो सन्न रह गए। प्रांगण के बीचों बीच एक अष्ट धातु की मूर्ति थी जिसमें विराजमान थे रामलला और उनके तीनों भाई। तीनों भाई यानी भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भरत का शाब्दिक अर्थ होता है सहारा। लक्ष्मण होते हैं जो बहुत ऑस्पिशियस होते हैं, बहुत शुभ होते हैं। और शत्रुघ्न वो जो शत्रु का नाश करते हैं। और राम आपको मालूम ही है, जो मन को मोह लेते हैं। ये चारों भाई विराजमान थे। माता दीन के कुछ समझ में नहीं आया। माता दीन की एफआईआर नंबर 215/167, उसमें उन्होंने लिखा कि आज सुबह जब मैं विवादित प्रांगण में पहुंचा तो वहां मैंने देखा कि कुछ लोगों ने एक मूर्ति की स्थापना कर दी और दीवारों पर लिख दिया सीताराम, जय श्री राम आदि आदि। अब मूर्ति की स्थापना कैसे हुई, किसने की, क्या वो अपने आप प्रकट हुई, इस विवाद में जाना अब उचित नहीं है। शाम होते होते पूरे अयोध्या में सनसनी सी फैल गई। जगह जगह लोग रामलला प्रकट भय ऐसे नारे लगाते घूम रहे थे। साधुओं की टोलियां जय श्री राम कहते घूम रही थी। जगह जगह कीर्तन हो रहे थे। कुछ लोग लाउड स्पीकर पे पूरे अयोध्या में ये घोषणा करते घूम रहे थे कि रामलला आखिरकार अपने जन्म स्थान पर वापस आ गए। इन सब में सबसे ज्यादा उत्साहित थे एक प्रीस्ट यानी एक पुजारी जिनका नाम था अभिराम दास। वो सुबह सुबह जैसे ये खबर मिली कि मूर्ति की स्थापना प्रांगण में हो चुकी है, वो घाट घाट, मंदिर मंदिर, वहां जाके उन्होंने स्कूल स्कूल वहां जाके घोषणा करनी शुरू कर दी कि रामलला अयोध्या आ गए। शाम तक अभिराम दास का नाम भी एफआईआर में जुड़ गया। ये कहा गया कि वो विवादित ढांचे में मूर्ति की स्थापना करने के षड्यंत्र में सबसे आगे थे। तो दोस्तों, इस तरह शुरुआत हुई उस विवाद की जिसके कारण भारत में कई आंदोलन हुए, कई सरकारें पलटी और कई जाने गई। इस आंदोलन के सहारे भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इस आंदोलन का पटाक्षेप कैसे हुआ, इस आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी, कौन थे अभिराम दास, क्या था विवाद की जड़, क्या दस्तावेज थे जो बताते थे कि अयोध्या राम की जन्मभूमि है। एक मुस्लिम तलाकशुदा महिला का इस पूरे विवाद में क्या रोल रहा, यह हम आपको बताएंगे अगली बार। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल i24। नमस्कार।